हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने कंप्यूटर का डिफिनेशन पढ़ा था और आज दूसरे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, तो सबसे पहला उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड। इट परफॉर्म्स कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन इन ए फ्यू सेकेंड। चूंकि कंप्यूटर मेरली ए मशीन, कंप्यूटर एक मशीन है, ठीक है, तो उसको हम जो भी कैलकुलेशन देते हैं, कितना ही मुश्किल कैलकुलेशन देते हैं, वो चंद सेकंड में करके हमको रिजल्ट दे देता है। क्योंकि कंप्यूटर का स्पीड है बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, BIPS। ठीक है, यानी कि वो एक सेकंड में बिलियन कैलकुलेशन को करके हमें रिजल्ट दे सकता है। दूसरा है उसका एक्यूरेसी। जितना हमको अपने पर विश्वास नहीं है, उतना से उससे ज्यादा, उससे अधिक हम कंप्यूटर पर विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो भी रिजल्ट देता है वो सही देता है। हाँ, अगर कंप्यूटर गलत देगा तो उसका भी कारण हम ही लोग हैं, क्योंकि जैसा हम उसको डेटा देंगे उसके अनुसार वो रिजल्ट देगा। अगर हम गलत इनपुट करेंगे तो रिजल्ट भी हमको गलत मिलता है। ये दूसरा है एक्यूरेसी। देखिए, इट परफॉर्म्स प्रोसेस द ऑल टास्क विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। वो किसी भी प्रकार का गलती नहीं करता है। गलती कब करता है? इट कमिट्स द एरर्स ओनली व्हेन रॉन्ग इनपुट गिवन बाय द यूजर। अगर यूजर गलत इनपुट देता है तो उसको रिजल्ट भी गलत देता है। तीसरा है आपका रिलायबिलिटी। बीइंग ए मशीन, इट डज नॉट हैव एनी इमोशंस, मेंटल और फिजिकल फैटिग्यू लाइक ह्यूमन बीइंग्स। कहने का मतलब ये कि हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं या कुछ देर तक काम करते हैं तो कहते हैं कि थक गए, टायर्ड महसूस करते हैं अपने आप को। लेकिन कंप्यूटर पर अगर हम लोग घंटों काम करें, कितना ही देर तक काम करें, कंप्यूटर को किसी भी प्रकार का टायर्डनेस या थकान। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वर्सैटिलिटी। ठीक है, इट कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एट द सेम टाइम विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। कहने का मतलब यह है कि हम कंप्यूटर पर एक समय में कई कार्य कर सकते हैं, और अगर कई कार्य, एक या दो या तीन कार्य कर रहे हैं, तो कंप्यूटर का स्पीड कम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि हम गीत बजा दिए और गेम खेल रहे हैं, या हम गीत बजा दिए टाइप कर रहे हैं, तो उससे कंप्यूटर का स्पीड कम नहीं होता है। कहने का मतलब है कि हम एक समय में कंप्यूटर से कई कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेमोरी एंड स्टोरेज। चूंकि कंप्यूटर जो भी डेटा है वो मेमोरी में स्टोर करता है, ठीक है, और कंप्यूटर का जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो हम अपने आवश्यकता अनुसार चेंज करते रहते हैं। जितने अधिक मात्रा में, जितना अधिक स्पेस वाला हार्ड डिस्क लगाएंगे या रैम मेमोरी लगाएंगे, उतना अधिक हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है कि इट नेवर फॉरगेट द डाटा इंफॉर्मेशन स्टोर इन इट। यानी कि जो भी डेटा हम मेमोरी में स्टोर कर देते हैं, कंप्यूटर में स्टोर कर देते हैं, उस पर हमको विश्वास है। क्यों? क्योंकि जब हम चाहेंगे तब उसको बैकअप हम ले लेते हैं। अगर उस पर हम पासवर्ड लगा देते हैं तो हमारा डाटा इतना सुरक्षित हो जाता है कि जब तक हम नहीं चाहें, कोई दूसरा उस डाटा को ना देख सकता है, ना छू सकता है, ना निकाल सकता है। किसी भी प्रकार का कोई फंक्शन नहीं कर सकता है। इसीलिए जो कंप्यूटर का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ही मजबूत है। ठीक है, और जब चाहें तब हम अपने डाटा का बैकअप ले सकते हैं। तीसरा है स्पेस यूटिलिटीज। इट रिक्वायर वेरी लेस डिस्क स्पेस वर्किंग एंड स्टोरिंग द डाटा एंड इंफॉर्मेशन। यानी कि ये जो है स्पेस यूटिलिटी, कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो कंप्यूटर में वर्क करते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं, जब उसको हम स्टोर करते हैं तो कम एमबी में वो डेटा को स्टोर करता है। जितना हो सके उतना कम एमबी में हमारा डाटा स्टोर होता है।
ठीक है, इसको हम कहते हैं स्पेस यूटिलिटी। और हम उस जो भी कंप्यूटर में स्पेस है उसका हम बहुत अपने आवश्यकता अनुसार यूज भी करते हैं।